गुड मॉर्निंग। ये क्लास है मैथ का और आप देख रहे हैं कि आज का चैप्टर है आपका अलजेब्रा का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 1। ये क्लास 10th का है और क्लास 10th में सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम में रियल नंबर पढ़ना होता है। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति और रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। और हम कुछ इसमें बेसिक चीज़ आपसे पूछेंगे या बताएंगे, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे देख लीजिए, मैंने इसका नोट्स भी दिया है बच्चों को। जो बच्चे नोट लिए हैं और समझ नहीं पा रहे होंगे तो इस वीडियो से उनको समझ में आ जाएगा। जब तक लॉकडाउन है तब तक आपको इस तरह से मैं सर्विस दे सकता हूँ, क्योंकि क्लास में तो मिल नहीं सकते हैं। तो इसको ज़रूर देखें और अपने कमेंट्स वगैरह दें ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से फिर समझा सकूँ अगले वीडियो में। अब ये देखिए क्या है कि संख्या पद्धति, रियल नंबर। और रियल नंबर में जो है सबसे पहले होता है कि रियल नंबर होता क्या है। इसको इंटीजर्स बोलते हैं हम लोग। वास्तविक संख्या को हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है कि रेशनल प्लस जीरो, रेशनल इरेशनल विथ जीरो, इरेशनल विथ जीरो, जीरो। इस सारे नंबर को एक साथ हम इंटीजर्स बोलते हैं और इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। बीच में जीरो होता है, ये हमारा होता है लेफ्ट साइड, एल इसको हम LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और ये होता है RHS, राइट हैंड साइड। इसमें हम पॉजिटिव नंबर डालते हैं और इसमें नेगेटिव नंबर डालते हैं। ये हमारा इंटीजर्स हो गया टोटल। ये इधर इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। और ये इधर पॉजिटिव में अनंत इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हो गया हमारा नंबर लाइन और ये सारे नंबर्स हो गए टोटल मिलाकर इंटीजर्स। अब देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें डेसिमल भी होता है, इसमें वो फ्रैक्शन जो होता है भिन्न संख्या वो भी होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशनल और इरेशनल, ये दोनों चीज़ क्या होता है। इसको पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि इस चैप्टर में आपको इसके बिना काम नहीं चलने वाला है इस यूनिट में। तो देखिए सबसे पहला होता है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये क्या है? परिमेय, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल। This class is providing by both medium student English and Hindi. Which student carrying English medium, they also can use it class. तो रेशनल नंबर जो होता है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, तो इसमें क्या होता है रेशनल नंबर में कि P/Q भिन्न के रूप में हम जिसको लिख सकते हैं, के रूप में जिसे लिख सकते हैं, जिस संख्या को लिखा जाए जहाँ, अब कैसे लिखा जाए, P और Q दोनों पूर्णांक संख्या होगी, दोनों पूर्णांक संख्या होगी। और P जो है वो छोटा होगा, Q बड़ा होगा। और Q जो है वो जीरो नहीं हो सकता, जीरो छोड़ के कुछ भी हो सकता है। इसका एग्जांपल ले लीजिए आप, 1 2 3 0, 1/2, 2/3, -1/2, ठीक है, 2/5 etc। ये सब हो गया हमारा परिमेय संख्या। तो होता है अपरिमेय संख्या। अब ये देखिए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसमें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। जैसे √2 है, √3 है, 2/√2 है, -2√5 है, √5 + 3 है, etc। ये सब चीज़, इस तरह की जो संख्याएं हैं उसको हम नहीं लिख सकते, तो उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ये दो चीज़ हो गया। एक चीज़ है आपका पूर्णांक संख्या। अब देखिए पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या जो होती है वो प्राकृत संख्या से थोड़ी सी भिन्न होती है। जैसे क्या होता है कि एक होता है हमारा n, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जिसको हम कहते हैं वास्तविक, प्राकृत संख्या। इट इज कॉल्ड प्राकृत संख्या एंड इट स्टार्टेड विथ 1 2 3 इंफिनिटी। इट इज काउंटिंग नंबर। यह काउंटिंग नंबर है, गिनती की सारी संख्याएं एक से शुरू होकर गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। उसी तरह ये हमारा होता है
डब्लू होल नंबर। होल नंबर को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होगी, 1 2 3, ठीक है। पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या, यह है ओनली पूर्ण संख्या। और अब पूर्णांक जो होता है उसको हम इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर, आई से इंटीजर, इंटीजर्स पूर्णांक संख्या है। इसमें क्या होता है, 0 से लेकर के प्लस माइनस में चलेंगे, निगेटिव पॉजिटिव दोनों, इन्फिनिटी तक। बस ये पूर्ण, प्राकृत और पूर्णांक, इस तीनों संख्याओं में सिर्फ इतना अंतर है कि एक बिना 0 से शुरू होता है, प्राकृत संख्या, एक 0 के साथ शुरू होता है होल नंबर पूर्ण संख्या, और एक 0 के साथ होता है लेकिन प्लस में भी और माइनस में भी। वो हो गया हमारा इंटीजर्स। अब देखिए, अब एक क्या होता है कि जैसे कोई नंबर है, उससे जिसको हम भाग देते हैं तो उसको हम कहते हैं गुणज। जैसे मान लीजिए कि 4 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 4 2 का गुणज कहलाएगा, गुणज होगा। तो इस हिसाब से हमें क्या होता है कि हम मौसों निकालते हैं, तो जैसे हमारा भाग विधि से, भाग विधि में भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। उसी तरह एक होता है यूक्लिड लेमा विधि। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, यूक्लिड लेमा एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने भाग बाय डिवाइडिंग, डिवाइड के द्वारा फाइंड एचसीएफ, मौसा निकालने की विधि को बतलाया था उन्होंने। तो यूक्लिड, उसको यूक्लिड लेमा विधि भी कहते हैं, यूक्लिड लेमा एल्गोरिदम, एल्गोरिदम। इसमें क्या होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ b बराबर मौसा, b को मौसा माना जाता है, और ये भाज्य जो हमारा a हो गया, भाजक हमारा b हो गया, भागफल q हो गया, और शेषफल r हो गया। तो इस तरह से हम जो है यूक्लिड लेमा विधि को ये करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। अब इस चैप्टर में 1-2 क्वेश्चन मैं आपको इस फॉर्मूले पे सॉल्व करके दिखा दूंगा कि किस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, और बाकी के चैप्टर जो नोट्स में दिया गया है और जो बुक में दिया गया है उसको आप लोग बनाएंगे। बनाने के बाद अगर समझ में नहीं आती है या कोई प्रॉब्लम होता है तो नोट्स में दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे बाय फ़ोन। जैसे मान लीजिए कि आपका है कि कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि b = 4 है, q = 5 है, r = 1 है, तो a फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हम सबसे पहले देखेंगे कि a = bq + r, सूत्र के अनुसार, सूत्र से a क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, b क्या है 4 है, इंटू q क्या है 5 है, प्लस r क्या है 1 है। देन वी सम ऑल द नंबर्स। a = 5 4 = 20 प्लस 1 21, देयरफॉर a = 21। तो ये आ गया आपका a = 21। इस तरह एक और क्वेश्चन मैं ये कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि a = 4 है, b = 19 है, b = 19 है, तो इसमें आपको q और r फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, आंसर a = bq + r के अनुसार इसको पुटिंग करेंगे। a हमारा क्या है 4, तो 4 लिखेंगे, इक्वल टू b क्या है 19, तो 19 लिखेंगे। अब 19 से 4 में कोई डिवाइड नहीं होता, कोई डिवीजन नहीं होता, तो उसको हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे, और तो हमारा बचेगा क्या रिमाइंडर, 4 का 4 बच जाएगा हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो q कितना आया 19 और r कितना आया 4, r आ गया हमारा 4, ठीक है। तो q आ गया हमारा 0, सॉरी 19 0, q आ गया 0 और r आ गया 4, ये रहा हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन है
मैं उसको बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि 252 है और 1540, 1540, तो इसमें क्या है कि ए इक्वल टू 1540, बी इक्वल टू 252। तो हम पहले डिवाइड करेंगे 1540 से, और डिवीजन के बाद उस फॉर्मूले पे डालेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड आप रफ में कर सकते हैं। डिवाइड के लिए इस कॉपी में कोई जगह नहीं होती है, आप रफ में डिवाइड करेंगे और उसको इस पर पुट कर देंगे। तो हम देखेंगे कि 252 से डिवाइड करते हैं तो इसमें 6 टाइम में लगता है। फिर इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा लगता है 9 टाइम्स में, और ये कट जाता है। तो इस तरह से जब हम पुट करते हैं तो ए हमारा हो गया 1540, बी हो गया हमारा 252 52, और क्यू फर्स्ट टाइम्स में 6 है, फिर रिमाइंडर 28 आता है। फिर 252 को ए मानेंगे, 28 को बी मानेंगे, और डिवीजन होता है 9 टाइम्स में, तब हमारा रिमाइंडर आएगा 0। तो इस तरह से हमारा HCF जो है वो आएगा 28। तो इस तरीके से इस चैप्टर को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने फार्मूलाज मैंने आपको बताया है उसके हिसाब से आप इस चैप्टर को बनाएं, और कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में देखेंगे। इस सारे को आप नोट कर सकते हैं और बाद में देख सकते हैं।